Welcome children. Let's start our class. Class 4th, Mathematics, Unit 5, The way the world looks. दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। जिसका हम आज करने जा रहे हैं भाग 5, जो एक रिकैपिचुलेशन पार्ट है, यानी हम एक क्विक सा रिवीजन करने वाले हैं इस पूरी यूनिट का। तो चलिए बच्चों, पार्ट 5, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने पर। तो बच्चों, हमने पिछली कुछ वीडियोस में ये जाना था कि हम वस्तुओं को यदि अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें वस्तुओं की शेप और साइज भी अलग अलग नजर आते हैं। तो जैसे बच्चों हमने बात की थी, ये एक कुर्सी है जिसे अलग अलग तरह से, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये एक कुर्सी का टॉप व्यू है, ये कुर्सी का फ्रंट व्यू है। यहां से देखने पर हमें ये कुर्सी का साइड व्यू नजर आएगा और ये कुर्सी का बैक व्यू है, यानी पीछे से अगर हम कुर्सी को देखें तो वो हमें इस तरह से नजर आएगी। तो बच्चों, हमने अलग अलग व्यूज की बात की थी, आपने पिछली कक्षा में भी इन व्यूज के बारे में जाना है। इसी तरह से यदि हम इस ईंट को ध्यान से देखें तो हमें इस समय इसके 3 व्यू नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इस ब्रिक का साइड व्यू है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब बात करते हैं दायां और बायां की, यानी राइट एंड लेफ्ट। तो ये है मिंटू और ये है मार्क। आप देख रहे होंगे बच्चों, मिंटू और मार्क दोनों ही बहुत सुंदर लिखते हैं, लेकिन मिंटू लिखने के लिए अपने कौन से हैंड का यूज कर रहा है यहाँ? राइट हैंड, यानी दायां हाथ। और मार्क लिख रहा है अपने लेफ्ट हैंड से, यानी बायां हाथ। लेकिन दोनों ही बहुत सुंदर लिखते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर बच्चे राइट हैंड यूज करते हैं लिखने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो दोनों ही बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग करते हैं। बच्चों, आप भी देख सकते हैं कि आप कौन सा हाथ लिखने के लिए यूज करते हैं। आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देख सकते हैं और दायां और बायां को समझने में आपको काफी मदद मिल सकती है। प्यारे बच्चों, दायां और बायां को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस पिक्चर को देखते हैं। आप इस बच्चे की तरह इसी तरह अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर लीजिए और खड़े हो जाइए। बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे के साथ आपको भी खड़े होना है। तो बच्चों, यहाँ आप 4 पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो इस बच्चे के सामने हैं, पीछे की तरफ है, दाएं हैं और बाएं हैं। तो हम देखेंगे कि ये बच्चे का कौन सा हैंड है। तो बच्चों, यदि आप इसी तरह से खड़े होते हैं तो ये इस बच्चे का दायां हाथ है, यानी राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ स्कूल है और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको नजर आएगा एक घर, ये उसका लेफ्ट हैंड है। प्यारे बच्चों, यहाँ सामने की तरफ और पीछे की तरफ हम देखेंगे कि क्या है। तो पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे एक आपको वाटर पार्क नजर आ रहा होगा। तो बच्चे के बिल्कुल पीछे वाटर पार्क है और बच्चे के सामने ये बस खड़ी है। तो बच्चों, इसे आप ध्यान से देखिए और अपने आगे पीछे, यानी सामने और पीछे, और अपने लेफ्ट और राइट में आपके क्या है आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसी तरह से आप खड़े होंगे तो आपको लेफ्ट और राइट समझने में काफी मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, अब आप लेफ्ट और राइट काफी अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो चलिए हम यहाँ इस मानचित्र को देख लेते हैं। यहाँ कविता अपनी सहेली नंदनी के घर जा रही है। नंदनी के घर बर्थडे पार्टी है तो वो उसके घर जाना चाहती है। नंदिनी ने कविता को अपने घर का रास्ता कुछ इस तरह से बताया। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं वो किस तरह से उसके घर तक पहुंचेगी। प्यारे बच्चों, ये है कविता का घर
जो आपको यहाँ ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये कविता का घर है। अब कविता अपने घर से इस तरह से नंदनी के घर तक पहुंचेगी। आप वहां पीले रंग में नंदनी का घर देख रहे होंगे। यहां आपको ये रेड कलर में कुछ इंडिकेटर नजर आ रहे होंगे जो कविता को नंदनी के घर तक पहुंचाएंगे। आप इन्हें ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंदनी ने कविता को बताया कि वो इस तरह से मंदिर तक सीधा पहुंच जाए और मंदिर के साथ वो बिल्कुल एक मोड़ आएगा, वहां पर वो अपने बाएं तरफ मुड़ जाए। तो नंदनी बाएं तरफ मुड़ जाती है। यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है इंडिकेटर। वो यहाँ बाईं तरफ मुड़ती है और थोड़ा सीधा जाती है। फिर एक मोड़ आता है बच्चों, तो अब उसे कौन सी तरफ मुड़ना है? उसे अपने दाईं तरफ मुड़ना है। तो यहाँ पर कविता दाईं तरफ मुड़ जाती है और फिर से सीधा जाती है। सीधा जाने के बाद उसे वहां पर एक पोस्ट ऑफिस नजर आता है जो नंदनी ने उसे बताया था। इस पोस्ट ऑफिस के सामने उसे अपने बाएं तरफ मुड़ना है। तो वो बाएं तरफ मुड़ जाती है और फिर वो सीधा चली जाती है। बच्चों, इस तरह से सीधा जाने के बाद फिर वहां उसे एक बड़ी पार्किंग नजर आती है। उस बड़ी पार्किंग के साथ साथ उसे बिल्कुल सीधा जाना है और पहला चौराहा क्रॉस करना है और उसके बाद दूसरे चौराहे पर उसे पहुंचना है। तो नंदनी ने उसे इसी तरह से कुछ रास्ता बताया और वो चल पड़ी। ये पहला चौराहा और ये दूसरा चौराहा। यहाँ पर नंदनी को फिर घूमना है बच्चों, लेकिन वो किस तरफ घूमेगी? बिल्कुल सही, वो अपने बाएं तरफ घूमेगी और एक वाटर पार्क के साथ साथ उसे सीधे जाना है इस तरह, और बिल्कुल सीधे इस तरह से वो जाएगी तो सामने वाटर पार्क के थोड़ा 50 मीटर चलने के बाद बिल्कुल सड़क के साथ में नंदनी का घर है। तो इसी तरह नंदनी ने उसे अपने घर का रास्ता बताया और वो नंदनी के घर तक बिल्कुल सही पहुंच गई। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपने ये डाइस भी देखा होगा और गिबली नाम की चींटी जो इस तरह से सबसे पहले जब आती है तो नंबर 4 को सामने से देखती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और नंबर 5 पर पहुंच जाती है। यहां से भी वो इस तरह से धीरे धीरे कप पर चढ़ जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये बॉक्स है क्या। तो चलिए बच्चों, देखते हैं ये बॉक्स क्या है। तो बच्चों, ये रहा एक डाइस और यहाँ डाइस पर आप कुछ नंबर देख रहे होंगे। अब हम अगर ये जानना चाहते हैं कि नंबर 5 की दूसरी तरफ जहां ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो के पास यानी इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा, तो क्या बच्चों आप जान सकते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, आप बिल्कुल जान सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये दो नंबर है, इन दो नंबर का जोड़ 7 आता है। यानी एक साइड पर जो नंबर लिखा होता है उसके ऑपोजिट साइड में जो भी नंबर होगा उनका जोड़ हमेशा ही 7 आएगा। यानी 5 और जो दूसरा नंबर होगा उसका जोड़ मिलके 7 आएगा। तो बच्चों, अगर हम 7 माइनस 5 यहाँ करते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ इसके ऑपोजिट साइड में जो नंबर लिखा जाएगा वो होगा 2, क्योंकि 5 जमा 2 भी होते हैं 7, तो इनका जोड़ 7 आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं नंबर 1 को, तो बच्चों नंबर 1 सबसे ऊपर है और सबसे नीचे, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में या नीचे कौन सा नंबर आएगा? तो हम उसी तरह से 7 माइनस 1 यहाँ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो बच्चों, यहाँ पर यानी 1 के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ कौन सा नंबर आएगा? यहाँ आएगा नंबर 6। ठीक है बच्चों? इसी तरह आप नंबर 4, ये जो सामने नंबर 4 है, इसके बिल्कुल पीछे यानी ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा, आप ये जान सकते हैं। तो बच्चों, आप इसे स्वयं करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज यूनिट 5 का एक क्विक सा रिवीजन किया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।